स्टूडेंट लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी बच्चों रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों यानी यौगिकों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उदाहरण दिया गया है जिसमें ये समझाया गया है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें कुछ तत्व भाग लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व हैं और ये दो तत्व आपस में मिलकर एक क्रिया करते हैं। उस क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया की तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया बच्चों? यौगिक। तो इस परिभाषा को आप अब समझ गए होंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले पदार्थों को सूत्र और संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करना ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर बच्चों देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिकारक हैं, यानी ये इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अतः हम इनको अभिकारक कहेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स कहलाएंगे क्योंकि ये इन दोनों की क्रिया के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, नए उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए हम इनको उत्पाद या प्रोडक्ट कहेंगे। और ये जो पूरी रिएक्शन है Mg+2HCl इज इक्वल टू MgCl2 + H2, ये पूरी रिएक्शन यानी ये संपूर्ण क्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाना अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हमारी ये पूरी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई और हम इस अभिक्रिया को जिन सूत्रों और संकेतों के माध्यम से दर्शा रहे हैं तो ये पूरी अभिक्रिया कहलाएगी रासायनिक समीकरण। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है बच्चों? वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे दोनों पक्ष मतलब बच्चों अभिकारक और उत्पाद। मैंने अभी आपको इससे पहले पढ़ाया कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक होंगे और वो अभिकारक आपस में क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर भी अभिकारक हैं और वो क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जितने अभिकारक
क्रिया में भाग ले रहे हैं उतने ही उत्पाद इधर बनने भी चाहिए, यानी दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक रासायनिक समीकरण लिया हुआ है, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। Zn मतलब जिंक, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हमने जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों यानी लेफ्ट हैंड साइड, आपके बाईं तरफ अभिकारक हैं, जिंक HSO के परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या की बराबर है। जिंक में एक परमाणु है, इधर भी जिंक में एक परमाणु है, S का एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है, O के 4 परमाणु है, इधर भी 4 परमाणु है, और H2 के भी 2 परमाणु है, इधर भी 2 परमाणु है। इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड के परमाणु राइट हैंड साइड के परमाणुओं के बराबर हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसलिए यह इक्वेशन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो आज आपने बच्चों रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कैसे करते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इन सब के विषय में जाना। अगले वीडियो में बच्चों हम इसके आगे का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। धन्यवाद।